बहुत बड़ी खिदमत है। हर मस्जिद वाले अपनी मस्जिद के दायरे में तहकीक करके जिन घरों में गल्ले की ज़रूरत पड़ती हो, अपने हो या बिरादराने वतन में से हो, उन घरों में माहाना गल्ला पहुंचाने का निज़ाम मसाजिद से अगर बना दिया जाए तो कुछ लोगों को मस्जिद की जगह ख़रीदने के बाद परेशानी हो जाती है, कुछ लोगों को तामीर शुरू करने के बाद जो परेशानी होती है, अगर हमारी मस्जिद से खैर फैलने लगे, समाजी खिदमत होने लगे, तो वही लोग जो आज रुकावट बन रहे हैं वो खड़े हो जाएंगे कि भी नहीं यहाँ मस्जिद होनी है। तो हमें समाजी खिदमत का ये बेड़ा उठाना चाहिए। माशाल्लाह यहाँ माहाना गल्ला भी तकसीम होता है। हमें राशन में 10% गैर उनको भी जो आदमी आगे पूछ रहा है उनको भी हमें दे रहा है। अब हमारे इसमें 40 में 5 औरतें गैर को। मस्जिदों को न सिर्फ नमाजों तक महदूद रखा जाए बल्कि मस्जिदों के जरिए दीनी, समाजी, फलाही, तालीमी खिदमात भी अंजाम देने की ज़रूरत है। इस ज़िमन में बेंगलुरु के BTM लेआउट न्यू तावरे केरा की मदीना मस्जिद की कोशिशें काबिले सताइश हैं। जी हां, इस मस्जिद के तहत पहली मर्तबा स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम मुनक़द हुआ। रियासती वजीर और BTM लेआउट के MLA रामलिंगा रेड्डी, बेंगलुरु के साबिक मेयर मंजुनाथ रेड्डी, जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक के रियासती सदर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी और दीगर इस मौके पर मौजूद रहे। इलाके के 50 स्टूडेंट्स में 1 लाख रुपये की स्कॉलरशिप तकसीम की गई। अहम बात यह है कि मदीना मस्जिद की मजलिस मुंतज़िमा ने फलाही समाजी खिदमात के लिए बाकायदा बैतुल माल कायम किया है। पिछले 10 सालों से बैतुल माल के जरिए गरीबों, यतीमों, बेवाओं की मदद की जा रही है। हर माह 40 खानदानों को राशन किट्स दिए जाते हैं। शादियों और मेडिकल के लिए मदद फराहम की जाती है। 10 सालों से ये खिदमत जारी है। कोरमंगला की मस्जिद मामूर और चंद दीगर मसाजिद की खिदमत को देखते हुए मदीना मस्जिद ट्रस्ट ने पहली मर्तबा स्कॉलरशिप का प्रोग्राम शुरू किया है। स्कॉलरशिप तकसीम प्रोग्राम के मौके पर रियासती वजीर रामलिंगा रेड्डी, मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी व दीगर ने मदीना मस्जिद ट्रस्ट की खिदमत की सताइश की और ये बात कही कि मस्जिद की इन तमाम खिदमत के ज़रिए इलाके के मसाइल हल हो रहे हैं। बैतुल माल की अहमियत व ज़रूरत को भी लोग समझ रहे हैं। ख़ास बात यह है कि इस मस्जिद के ज़रिए इलाके के चंद हिंदू फैमिलीज़ की भी मदद की जा रही है। इस तरह बिरादरान वतन भी मस्जिद की खिदमत से फ़ायदा उठा रहे हैं। इस तरह की कोशिशों से इलाके में अमन व इत्तेहाद, भाईचारे का माहौल कायम रहेगा और इस्लाम के हकीकी पैगाम को दीगर कौमें भी समझने लगेंगी। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो इस्लामी तहज़ीब का वरसा है कि मसाजिद को सिर्फ़ अल्लाह की इबादत के लिए ख़ास न रखा जाए बल्कि मस्जिद को अल्लाह के और उसके बंदों के हुकूक़ की अदायगी के लिए इस्तेमाल किया जाए। मस्जिद नबवी के तर्ज़ पर हर मस्जिद को बनाया जाए, हर तरह की खिदमत वहाँ से अंजाम देने की कोशिश की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एक मिसाल मदीना मस्जिद तावरकिरे के ज़िम्मेदारों ने पेश की, करते रहते। बहुत सारी मसाजिदों में निज़ाम भी है। आज जो प्रोग्राम था वो एक यहाँ की मस्जिद के तहत माहाना मुस्तहिकीन में गल्ला तकसीम करते। बहुत बड़ी खिदमत है। हर मस्जिद वाले अपनी मस्जिद के दायरे में तहकीक करके जिन घरों में गल्ले की ज़रूरत पड़ती हो, अपने हो या बिरादराने वतन में से हो, उन घरों में माहाना गल्ला पहुँचाने का निज़ाम मसाजिद से अगर बना दिया जाए तो कुछ लोगों को मस्जिद की जगह ख़रीदने के बाद परेशानी हो जाती है, कुछ लोगों को तामीर शुरू करने के बाद जो परेशानी होती है, अगर हमारी मस्जिद से
खैर फैलने लगे, समाजी खिदमत होने लगे, तो वही लोग जो आज रुकावट बन रहे हैं वो खड़े हो जाएंगे कि भी नहीं यहाँ मस्जिद होनी है। तो हमें समाजी खिदमत का ये बेड़ा उठाना चाहिए। माशाल्लाह यहाँ माहाना गल्ला भी तकसीम होता है, और आज उन बच्चों में जो अपने तालीमी सफ़र को जारी रखे हैं और अच्छे नंबरात से उन्होंने कामयाबी हासिल की है, उनकी हौसला अफजाई के लिए स्कॉलरशिप के उन्वान पर नगद रकम से उन्हें नवाजा गया है। ये भी बड़ी अच्छी खिदमत है और एक अच्छा सिलसिला है जो यहाँ आज तकसीम स्कॉलरशिप के उन्वान पर मुनक़िद किया गया। ये हर मस्जिद वालों को ऐसा निज़ाम बनाने की ज़रूरत है। इस मस्जिद के हवाले से एक अच्छी बात ये भी है कि जो हिसाब किताब होता है पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, शफाफ तरीके से होता है, तो ये लोगों को ये बात बहुत पसंद आ रही है, इसलिए ताउन भी हो रहा है यहाँ। बिल्कुल सही बात है। हिसाब किताब, मस्जिद हो, मदरसा हो, कोई तंजीम हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, बैतुल माल हो, पाई का हिसाब होना चाहिए। आमद और इखराजात शफ़ाफ होने चाहिए, उसमें बरकत भी होगी, लोग करीब भी आएंगे। बहुत सारे जगहों पे साल गुजर जाते हैं, वहाँ हिसाब नहीं पेश किया जाता, वही बुनियाद होती है झगड़े की, तनाज़ुआत की। तो आजकल इलेक्शंस भी हो रहे हैं मस्जिदों के लिए बड़े पैमाने पर, इससे जो है कहीं ना कहीं एक तमाशा बना हुआ है, जो सियासत मस्जिद कमेटियों के नाम पर सियासत हो रही है। इस्लामी तालीम में ये है कि अल्लाह के या किसी भी तंजीम हो, अल्लाह का घर हो, ओहदे पर आने से बचना चाहिए। ओहदे पर आने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है, दुनिया वालों के सामने भी हिसाब पेश करना है और अल्लाह के यहाँ भी पेश करना है। भाई अल्लाह के यहाँ जाकर के हिसाब क्यों पेश किया जाएगा? हम उससे बचे ना, क्यों हम ओहदे पर आए, सदर के, सेक्रेटरी के? इसमें इस्लामी तहजीब में इसमें दौड़ धूप नहीं है, इसमें कोशिश जिद्दोजहद नहीं है। सब मिलकर के किसी के नाम पर इत्तेफाक कर ले, वो बन जाए, वो इनकार करे लेकिन लोग उसको ज़बरदस्ती बनाएं। ये इस्लाम है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बनना नहीं चाहते थे, सारे सहाबा ने मिलकर के खलीफा बनाया, और ये क़ियामत तक आने वाले मुसलमानों को सबक दिया कि वो बनना ना चाहे और पूरी कौम मिलकर के बना दे उसको। इंतखाब लड़के, रिश्वत दे के, दावतों खिला करके, तोहफे तहाइफ दे करके कोई ओहदे पे आएगा, वो काम करेगा। ये इस्लामी तहजीब के ख़िलाफ़, इसको ख़त्म होना चाहिए। यानी कि इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, इत्तेफाक राय से, इत्तेफाक राय से पूरा महल्ला एक को सदर माने, एक को सेक्रेटरी माने। ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾವರೆಕೆರೆ ಅಂದರೆ BTM ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರಿದಂಥ ನಮ್ಮ ತಾವರೆಕೆರೆಯ ಮದೀನಾ ಮಸೀದಿ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಸೀದಿಯ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಹರಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅವ್ರದ್ದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಭಾಳ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನನಗೂ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ದು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಸೀದಿಗಳಿರಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿರಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ಕೊಡೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸು ಸಹ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮದೀನಾ ಮಸೀದಿ ತಾವರೆಕೆರೆ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರ್ತೀನಿ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना मस्जिद ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मदीना मस्जिद ट्रस्ट न्यू तावरकेरे BTM फर्स्ट स्टेज बेंगलुरु, इसके ज़ेर एहतमाम एक बैतुल माल भी क़ाइम है जो पिछले 10 सालों से मुख्तलिफ समाजी खिदमत में मसरूफ़ है। इसके तहत, इस बैतुल माल के तहत
यानी इमसाल स्कॉलरशिप का सिलसिला शुरू किया गया है। फ़िलहाल ये स्कॉलरशिप का निज़ाम मोहल्ले की हद तक, इलाके की हद तक है। इंशाल्लाह ज़िम्मेदारों ने ये इरादा रखा है कि आइंदा जो है इस सिलसिले को मज़ीद तोसी की जाएगी। दीगर गरीब और मुस्तहक़ तलबा में भी ये स्कॉलरशिप तकसीम की जाएगी। ये स्कॉलरशिप सिर्फ मुस्लिम तलबा के हद तक महदूद नहीं है, बल्कि दीगर तबक़ात के तलबा को भी स्कॉलरशिप देने का सिलसिला इन लोगों ने शुरू किया है, जो बहुत ही खुश आइंद है। इंशाअल्लाह आइंदा जो है इस सिलसिले को मज़ीद तोसी की जाएगी। ये सिर्फ स्कॉलरशिप नहीं बल्कि माहाना गरीब और मुस्तहक़ लोगों में राशन किट्स भी तकसीम किए जाते हैं, राशन किट्स तकसीम किए जाते हैं। इसके अलावा शादी ब्याह के मौके पर इमदाद की जाती है, मेडिकल इमदाद की जाती है। बस इस ट्रस्ट के ज़िम्मेदारों को, ये ट्रस्ट के तमाम ज़िम्मेदार हजरात मुबारकबादी के मुस्तहक़ हैं। अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल करे। ये बात कही गई कि सिलसिला जो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, हम हमारी मदीना मस्जिद तावरी की जानिब से ज़िम्मेदारान मजलिस मुंतज़मा ने बहुत काम किया है। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाया है और मोहल्ले वालों ने इतनी इसकी मस्जिद की इमदाद करते हैं कि हम इस इमदाद को कभी फरामोश नहीं कर सकते। हमारा बैतुल माल जो है करीबन 10 साल से चल रहा है। 40 औरतों का अनाज दिया जाता है, हर औरत को 750 रुपयों का अनाज दिया जाता है। ये माहाना एक मरतबा सबको दे दिया जा रहा है। ये 10 साल से खिदमत है। और दूसरा जो है, और मजलिस मुंतज़मा ने, ये मदीना मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने ये मिलकर ये कोशिश की है कि शादी के लिए 5000 रुपये दिया जाता है बैतुल माल से, और ये इमदाद और इसके बीमारों के लिए इमदाद करते हैं, उनको भी 2000 रुपये दिया जाता है। जो भी आदमी आए और मदीना मस्जिद की जानिब से, और इस मरतबा इस साल ये साल में स्कॉलरशिप का ईजाद किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस स्कॉलरशिप को कबूल फरमाए और इन बच्चों को आला तालीम अता करे कि मोहल्ले वालों ने इसे देने। बैतुल माल में हमारा सिर्फ कम से कम छोटी सी कीमत थी, आज अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल माल में देते हुए भी 40 औरतों को अनाज देते हुए भी करीबन आज बैतुल बैंक में बैतुल माल 10 लाख रुपए आज जमा हुआ है। और इस 10 लाख में हम खुशी करते हैं मजलिस मुंतज़मा ने ये पहला साल स्कॉलरशिप देने का ईजाद किए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्कॉलरशिप और कितनी रकम? और इसमें हमने कम से कम इसमें 50 बच्चों को स्कॉलरशिप दिए हैं। करीबन 1 लाख रुपए तक का इसका ये हुआ है, खर्च हुआ है। मैं अब्दुल रशीद खान हूँ, यहाँ का मदीना मस्जिद का खजानची हूँ, मैं ट्रेज़रर हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं तफज़ुल अहमद मस्जिद का प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ हमारा मोहल्ला ज़रा ये मीडियम क्लास के रहने वाले हैं। हमें 10 साल से ये राशन का किट का प्रोग्राम चला लेके है। फिर कोरोना में भी हमारा मैक्सिमम खिदमत हुआ, और हमारा ऐसा हमारे लीडर भी रामलिंगा रेड्डी साहब भी हम हर बात को साथ देती हैं इधर। और हमें वो बैतुल माल से ये मेडिकल, और हमारा हम एक उर्दू स्कूल अडाप्ट करें, उसमें भी हमारा यूनिफॉर्म सिला के देना, वो सब उसमें भी प्रोग्राम करते हैं। और कुछ भी कोई भी मेडिकल को है, दूसरा शादी ब्याह को है, कुछ भी है तो उनके प्रोग्राम उनको हम ये करते हैं। ये साल हमें सब कमेटी हमें सोच के क्यों ना ये स्कॉलरशिप का जैसा अब कोरमंगला में नो करे वो हिसाब से हमें भी करेंगे करके अब हमारा स्टार्टिंग खाली मोहल्ले के हद से करी। नेक्स्ट इंशाल्लाह उसे अभी बढ़ाने का प्रोग्राम है इंशाल्लाह। मस्जिद के लिए आमदनी का जरिया क्या है? हम आमदनी अच्छे, हमारे मुख्तदे अच्छे ही, अल्लाह के फजल से अच्छा जुम्मा कलेक्शन होता है। हर हमें क्या भी एक प्रोग्राम करते हैं, बोले किराया है थोड़ा आता है, बट हमारे मुख्तदी बहुत साथ देते हैं। हम क्या भी हमें प्रोग्राम करते बोले तो ज़रा अच्छे हैं आदमी। यहाँ के मुसल्ली जो है ताउन करते हैं, तावन तो ज़कात वगैरह का भी फंड? ज़कात का हमें बैतुल माल को लेते हैं, वो अलग अकाउंट है हमारा, बैतुल माल मदीना बैतुल माल करके, मदीना मस्जिद का अकाउंट वो अलग है। शादी के लिए जो रकम देते हैं सिर्फ मोहल्ले वालों के लिए? मोहल्ले वाले को देते हैं।
हमारा मोहल्ला बहुत ज़रूरत के मोहल्ला का है, इसलिए वो पूरा कर रहे हैं। सर क्या ये कि मुस्लिम कम्युनिटी का है सभी आज बैतुल में वो इम्पोर्टेंट, हमें राशन में 10% गैर उनको भी जो आदमी आके पूछ रहा है उनको भी हमें दे रहा है। अब हमारे इसमें 40 में 5 औरतें गैर को में। सर मंजूनाथ रेड्डी बताए कि हर साल का हिसाब जो होता है पर्चे बना के अब हाँ, इसे हर पब्लिक के सामने रखें हिसाब किताब। मैं तकरीबन 8 साल से यहाँ खिताबत की ज़िम्मेदारी अदा कर रहा हूँ। मैंने यहाँ के ज़िम्मेदारों में उम्मत का तड़प देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ अतराफ़ अकनाफ जो सलम एरिया है, ये चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर आला से आला तालीम हासिल करें और हमारा मोहल्ला पाक व साफ़ हो सके। इसके लिए मुख्तलिफ़ कोशिशें होती रहती हैं। जैसा कि मुफ्ती साहब ने भी कहा, 1 साल पहले नमाज़ों में आने वाले बच्चों के लिए साइकिल का निज़ाम बनाया गया था। राशन किट तक़सीम किए जाते हैं। रमज़ान में जो बच्चे मुसलमान बच्चे पीजी में रहते हैं अतराफ़ अकनाफ, उनके लिए सहरी का निज़ाम बनाया जाता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जितनी ज़रूरत है उतना ही ऐलान होता है। जब ज़रूरत पूरी हो जाती है तो फिर ऐलान बंद हो जाता है। मुख्तलिफ़ मदारिस के ऐलानात आते हैं, मसाजिद के ऐलानात आते हैं, वक्त ज़रूरत उन सब तकाज़ों के तहत ऐलान होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छे अंदाज से यहाँ के स्टाफ के साथ भी बहुत अच्छा रवैया है, बहुत अच्छा मामला है। मैं मोहम्मद इकबाल रशादी, ख़तीब मदीना मस्जिद टावर खिरे, बेंगलुरु। तो उसका वेलकम करते अपनी मसाजिद में, मदारिस में। मदीना मस्जिद टावर किले से ये समाजी खिदमत यहाँ हो रही है और आज भी खुसूसियत के साथ उनकी हौसला अफजाई के लिए चेक की शक्ल में उन्हें स्कॉलरशिप जारी रहे, आगे बढ़े। और जब आप आगे बढ़ेंगे अल्लाह बंदों को खड़ा करेंगे कभी वो पढ़ रहे हैं, उनका निजाम मसाजिद वाले और महल्ले की तंजीमें वो सपोर्ट करती है। पढ़ने वालों को आगे बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। फजल अहमद साहब और उनके तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने तालीमी सफर करने वाले आतिये में इमदाद में दी जा रही है, हौसला अफजाई करने का इरादा किया। कुछ बच्चों को मिला, कुछ को मिलने वाला है। जिन मदारिस वाले आते हैं उनके ऐलानात होते हैं, बहुत सारे बीमार आ जाते हैं, उनका ऐलान करके उनका ताबुल किया जाता है। ರೇಷನ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ 50 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀರಾ. ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಓದೋ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ.